नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी सरकारी नौकरी के बारे में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली खबर है आरआरबी एनटीपीसी के संबंध में। दोस्तों, खबर क्या है? खबर है 15 भाषाओं में रहेगा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न पत्र। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र 15 भाषाओं में रहेगा। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए आरआरबी प्रशासन ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमिया, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, उर्दू, तमिल, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी की है। बता दें कि एनटीपीसी परीक्षा का पहला चरण 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह परीक्षा 13 जनवरी 2021 तक चलेगी। सीबीटी 1 परीक्षा 100 अंकों की होगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को 100 प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसके लिए 90 मिनट का समय अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह परीक्षा पास करने वाले को उम्मीदवार को सीबीटी 2 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। पिछले दिनों मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा की तर्ज पर एनटीपीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। जो आपका परीक्षा का समय है उससे 1 घंटा पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। परीक्षा के शहर और तिथि की जानकारी केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका एग्जाम पहले चरण में है। मतलब यह है कि जिनका एग्जाम पहले चरण में है उन्हीं का एग्जाम सिटी आएगा और बाकी का एग्जाम सिटी नहीं निकलेगा अभी। अन्य उम्मीदवारों की परीक्षा की जानकारी पहले राउंड की परीक्षा के बाद दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर हो गई एनटीपीसी परीक्षा के संबंध में। 15 भाषाओं में इसका होगा प्रश्न पत्र। दोस्तों, अगली न्यूज़ है एसएससी के संबंध में। एसएससी ने सीएचएसएल 2020 की आवेदन तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ाई। इंटरनेट सेवा एवं सर्वर में हो रही परेशानी के चलते आयोग ने अभ्यर्थियों को दी राहत। दोस्तों, पढ़ लेते हैं जो इसकी खबर है, उसकी मुख्य खबर पढ़ लेते हैं। क्या है? सीएचएसएल से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन तिथि हो गई है अब 26 दिसंबर और फीस जमा कर 26 दिसंबर और फीस जमा की अंतिम तिथि है 28 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, और इसकी टायर फर्स्ट की जो परीक्षा होगी वो 12 से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक चलेगी। देश भर में ऑनलाइन सेवा में आ रही परेशानी के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि एक बार फिर से 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जिनका आवेदन करने से छूट गया है वो बच्चे अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी तिथि अब 26 तारीख कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगली खबर है सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में जो फैसला दिया है इसकी हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। दोस्तों, पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले में कहा, आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकती कि जहां एक उम्मीदवार योग्यता की अनदेखी होगी। सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है, फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों ना हो। तो जितने भी अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, एक्स सर्विसमैन हो, ईडब्ल्यूएस हो, उन सभी के लिए सामान्य श्रेणी का रास्ता खुला है। मतलब अदर श्रेणी वाला कोई भी बच्चा सामान्य की श्रेणी में जॉब ले सकता है, सामान्य की सीट पर सिलेक्शन ले सकता है। 21 महिला उम्मीदवारों के हक में फैसला। शीर्ष अदालत ने 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्होंने सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए थे। विवाद उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिकों जैसे विशेष वर्गों के तहत रिक्तियों को भरने को लेकर था। राज्य की नीति के मुताबिक इस वर्ग में सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवार का चयन हो सकता है, लेकिन महिला उम्मीदवार पर यह लागू नहीं था। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा कि एससी, एसटी या ओबीसी से मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैटर था पूरा और इसी मैटर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि सामान्य श्रेणी के अंदर किसी भी कैटेगरी का बच्चा जॉब ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में।
दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से एक भर्ती के संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों वो भर्ती है लोअर सबऑर्डिनेट 2019। लोअर सबऑर्डिनेट 2019 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और परिणाम घोषित हुए भी 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है। तो लोअर सबऑर्डिनेट 2019 की मुख्य परीक्षा के संबंध में जो मुझको जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी ये है कि लोअर सबऑर्डिनेट 2019 की मुख्य परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बच्चे लोअर सबऑर्डिनेट 2019 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक राहत भरी ये खबर है कि उनकी परीक्षा की जो एक डेट, संभावित डेट है, वो फरवरी में मानकर चले और फरवरी में आपका एग्ज़ाम 99% ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सूचना मुझे प्राप्त हो चुकी है। सूचना जो देता हूँ एकदम सही देता हूँ। मेरे चैनल पर आपको कभी भी गलत सूचना नहीं दी जाएगी, हमेशा सही सूचना देने का प्रयास किया जाएगा। और न्यूज़ दोस्तों यही है कि आपका मुख्य परीक्षा फरवरी 2021 में आयोजित कराई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इन भर्तियों के संबंध में यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।